हेलो। देखिए आज का जो क्लास है इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं सक्सेशन इन प्लांट कम्युनिटी और या इसी को कम्युनिटी डायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो दोनों वर्ड चलता है, सिनोनिम्स हैं। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये बिलोंग करता है जो चैप्टर है या फिर जो एक इम्पोर्टेंट एरिया है बायोलॉजी का, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इशूज, उससे रिलेटेड है ये। तो इसको यहाँ पर हम लोगों को कवर करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसका ब्रीफ बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं मेन टॉपिक। तो जो कम्युनिटी है वो हमें समझना ज़रूरी है। देखिए इकोलॉजी क्या है। अगर मैं इकोलॉजी की बात करूँ तो इकोलॉजी जो है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनका रिलेशनशिप किसके साथ, एंड देयर रिलेशनशिप, एक तो उनके खुद के बीच में, एमंग देमसेल्व्स एंड विद देयर एनवायरमेंट, वे जिस एनवायरमेंट में रह रहे उस एनवायरमेंट में के साथ, सराउंडिंग के साथ, नॉन बायोटिक एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनके साथ, जैसे वाटर हो गया, लाइट हो गया, उसके साथ। इसी स्टडी को नाम देते हैं हम लोग इकोलॉजी। अब देखिए हर जहाँ कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ एक बेसिक यूनिट की बात करते हैं। जैसे कि किसी भी बॉडी का एक यूनिट अगर बात करें तो वो सेल होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इकोलॉजी में तो इसका बेसिक यूनिट जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है। इसका बेसिक यूनिट जो होगा वो होगा कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एक इंडिविजुअल, है ना, एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म। अब जो ये ऑर्गेनिज्म है या कोई इंडिविजुअल है, अब सेम टाइप के इंडिविजुअल्स ना मिलके बनाते हैं स्पीसीज सॉरी, सेम टाइप के इंडिविजुअल्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का मतलब कि उसमें ढेर सारे इंडिविजुअल्स हैं लेकिन वे किसी एक खास स्पीसीज के हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक एरिया की बात करूं, इन एन एरिया, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी एक ही स्पीसीज का, मतलब केवल एक ही तरह के, जैसे केवल और ह्यूमन बींग्स रह रहे और वहाँ पर कोई और ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। इट इज़ नेवर एवर पॉसिबल। जहाँ भी आप देखो तो ढेर सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसको हम बाद में देखेंगे बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करते समय। तो इन एन एरिया डिफरेंट पॉपुलेशन जो रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। ये डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन है, इनको हम नाम देते हैं कम्युनिटी। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। इसी को नाम देंगे कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का मतलब उस एरिया में जितने भी तरह के स्पीसीज रह रहे हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं तो ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन हो गई, एंड्स की हो गई, है ना, हनी बीज हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, एट्सेट्रा। खासकर यहाँ पर प्लांट्स भी आप कर सकते हैं, प्लांट्स, है ना, माइक्रोब्स, जितने भी डिफरेंट टाइप के, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशंस सभी मिला करके बनाते हैं कम्युनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिटी जो है ना, इट कम्युनिटी इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल द बायोटिक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द बायोटिक कम्युनिटीज, सॉरी बायोटिक फैक्टर्स आप कह सकते हैं। जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं सबको आप इंक्लूड कर लो। तो ये हुआ कम्युनिटी के बारे में। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो पार्ट है सक्सेशन, इसके बारे में हम लोग को देखना है और समझना है कि ये क्या है या कम्युनिटी डायनेमिक्स क्या है। कम्युनिटी डायनेमिक्स का मतलब किसी जगह पर जो कम्युनिटी है वो स्टैटिक नहीं है, लगातार उसमें बदलाव आ रहे हैं समय के साथ। तो अगर कुछ बदलाव आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। किस में बदलाव आ रहे हैं? कम्युनिटी में। ओके,
मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 4 तरह के स्पीशीज रह रहे हैं, उसमें केवल एक नहीं रिप्लेस हो रहा है या एक के जगह पे कोई दूसरा केवल नहीं आ रहा है, बल्कि वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी की जगह पे कोई दूसरी बिल्कुल नई कम्युनिटी आ गई। मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ गए और सभी जो है वो अलग स्वभाव के, अलग नेचर, अलग स्पीसीज हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी डायनेमिक्स और सक्सेशन। अब ये ना कहीं भी कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे कोई बैरन एरिया है जहाँ पर पहले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहता था, अभी कोई नया ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो उसको हम लोग, कोई नया ऑर्गेनिज्म रह रहा है, अभी पहले कोई नहीं रहता था, तो हम लोग कहेंगे कि भाई देखिए यहाँ पर नई स्पीसीज जो है वो अब तक नहीं थी और अब आनी शुरू हुई। तो ये जो बैरन एरिया है, मतलब जहाँ पर कोई ना रहता हो, दैट इज़ बैरन एरिया। तो ये जो बैरन एरिया है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ध्यान दीजिए। जो भी बैरन एरिया है वहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता है कई तरीके से। जैसे मान लो कि कहीं पर वोल्कानिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी वोल्कानिक इरप्शन, तो वोल्कानिक इरप्शन के वजह से क्या होगा कि वहाँ पर चारों तरफ ना वो ज़मीन के अंदर से गर्म लावा निकलेगा, दूर दूर तक फैल जाएगा। अब ऐसे में वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव कर नहीं सकता। अब बहुत ऊंचाई तक वो चारों तरफ फैल जाएगा, तो कभी तो माउंटेन लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है, बड़े बड़े। अब कुछ टाइम के बाद वो ठंडा होगा तो रॉक का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो रॉक है यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म तो पाया नहीं जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बैरन एरिया। या मान लो कि आप कोई पॉन्ड का निर्माण करो, तो आपने क्या किया कि बहुत बड़े एक एरिया में मान लो आपने पॉन्ड बना दिया, तो वहाँ पर अब पॉन्ड तो बिल्कुल नया है, वहाँ पर कोई फिशेस वगैरह मान लो आप नहीं डाल रहे हो, केवल आपने पॉन्ड बना के छोड़ दिया, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड बैरन एरिया, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कोई पानी में रहने वाला जीव जंतु जो है वहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब वहाँ पर धीरे 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 समय के साथ क्या होगा, ऑर्गेनिज्म आएंगे और रहेंगे, और जो पुराने ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनका धीरे धीरे क्या होगा, रिप्लेसमेंट, द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वंस इन एन ऑर्डरली। ये ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में बिल्कुल ना। बैरन एरिया विद टाइम ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड सक्सेशन। उसी को क्या नाम देंगे, सक्सेशन नाम देंगे। अब इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है, ध्यान दीजिए। जैसे एक होता है पायोनियर कम्युनिटी, एक होता है सीरल कम्युनिटी, और दूसरा होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो पायोनियर कम्युनिटी, जो फर्स्ट कम्युनिटी सबसे पहले आएगी किसी बैरन एरिया में, दैट इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी। उसके बाद जो लास्ट में सबसे आएगी, अब लास्ट में किसको माने, लास्ट की ऐसी कम्युनिटी जो कि ज़्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है, और ना केवल ये मोर स्टेबल होगी बल्कि वो अगर मरेंगे वहाँ के ऑर्गेनिज्म, तो उसके जगह पर ये देखा जाता है कि वही उसी कम्युनिटी के दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई ट्री है, तो ट्री गिरा और उसका डिकम्पोजिशन हुआ, बराबर डिकम्पोजिशन हुआ, तो फिर उसके जगह पर अगर सेम प्लांट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कि ये कम्युनिटी क्लाइमेक्स है, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाई एनी अदर कम्युनिटी। ठीक है। अब लेकिन ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी के बीच में ना ढेर सारे कम्युनिटीज़ आती हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आगे, उस बात को भी समझेंगे कि कौन कौन सी कम्युनिटी आती है किस कंडीशन में। तो कुछ कम्युनिटी जो बीच बीच में आती हैं बिटवीन पायोनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड ट्रांजिशनल और सीरल कम्युनिटी। क्या उसको नाम देंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी और सीरल कम्युनिटी। चलो, तो ये 3 तरह की कंडीशंस हो गई इसमें। आप तो अब देख लो, टाइप ऑफ सक्सेशन इम्पोर्टेंट है। टाइप ऑफ सक्सेशन में क्या है कि एक्चुअली सक्सेशन को 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कि जहाँ पर वो ग्रो कर रहे हैं कम्युनिटीज़, जो बैरन एरिया है वो किस तरह से बना है, और वहाँ पर क्या पहले से कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट वहाँ के रॉक में, सॉइल में है या नहीं है। अगर है
या नहीं है, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे कि इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, दो टाइप में। एक है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। चलिए तो इसको भी डिस्कस करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वैसे जगह पर होता है जहाँ पर कि कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट जहाँ के मैटर सबस्ट्रेटम में, सॉइल में या रॉक में नहीं है, जैसे कि वोल्कानिक इरप्शन से बना हुआ कुल्ड लावा है ना, ठंडा जो हो चुका है कुल्ड लावा। नेक्स्ट इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक इसी को एक तरह से इसी का और कूल्ड पार्ट और रॉक के फॉर्म में हो जाएगा। तो सैंड ड्यून्स हो गए, लैंडस्लाइड हो गया कहीं पर, ठीक है, या न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड हो गया, रिजर्वायर हो गया, इनके ऐसे जगहों पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए अब ऐसे में जो बैरन एरिया है वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म आए और सरवाइव करे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचने में 1000 ऑफ ईयर्स जो है वो लग सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई जंगल है ना, उसमें आग लग गई या फिर बाढ़ आ गई, ठीक है, या कुछ ऐसा सडन चेंज हुआ जिसके वजह से क्लाइमेटिक चेंज, जिससे कि वहाँ के ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे के सारे मारे गए, लेकिन अभी भी वहाँ पर सॉइल तो है बराबर। फ्लड भी आया तो वहाँ पर सॉइल का ढेर सारा पार्ट तो है, रॉक जैसी कंडीशन तो है नहीं, वो सॉफ्ट तो है। उसके हो सकता है कि उसके ज़मीन के अंदर ढेर सारे जो पेरिनेशन स्ट्रक्चर होते हैं, पेरिनेशन यूनिट, वो सारे पड़े हुए हैं, स्पोर पड़े हो सकते हैं, सीड पड़े हो सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ पेरिनेशन यूनिट का मतलब जैसे मान लो कैरेट हो, सॉरी पोटैटो हो गया, पोटैटो का जो ट्यूबर होता है या अनियन का जो बल्ब होता है, ये सब मॉर्फोलॉजी वगैरह में पढ़ाया जाता है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट या में जब आप डिस्कस करते हैं उस समय भी थोड़ा सा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट आता है। एनीवे तो ऐसे जगह पर क्या होता है कि चूँकि बहुत सारी चीज़ें, ह्यूमस या फिर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो ये काफ़ी फास्ट होगा एंड इट विल टेक 50 to 100 ईयर्स और 100 to 200 ईयर्स टू ग्रो फॉरेस्ट और ग्रास लैंड। मतलब जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वहाँ तक पहुँचने में कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक और बात कि जैसे सक्सेशन जो है, प्राइमरी सक्सेशन लो या सेकेंडरी सक्सेशन, तो प्राइमरी सक्सेशन को अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसके सक्सेशन के दो टाइप हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ पर हो रहा है, पानी में हो रहा है या ड्राई एरिया में हो रहा है। तो इसके अलावा और भी ढेर सारे टाइप आपको पढ़ने के लिए हो सकते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ सक्सेशन मैं बताता हूँ। ठीक है, एरिया के बेसिस पर, जैसे मान लो अगर सैंड के ऊपर हो रहा है तो उसको नाम देते हैं सेमोसियर, सेमोसियर सक्सेशन। या फिर अगर मान लो कि कहीं ड्राई एरिया में हो रहा है तो रॉक वगैरह के ऊपर, तो उसको जीरो सीयर भी कॉमन नाम दे देते हैं। या फिर वाटर में अगर हो रहा है, वाटर बॉडीज़ के अंदर सक्सेशन वहाँ भी होता है, तो इसको नाम देंगे हाइड्रोसीयर।